सरबजोत सिंह अम्बाला से शूटर हैं। भारत के लिए मेडल लेकर आए हैं। देश की आन बान और शान बढ़ा दी है इन्होंने। हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ कैजुअल बातचीत करने के लिए यहाँ पर हैं। सरबजोत, पहले तो मैं चाहूँगा कि आप पूरी तरीके से कैजुअली बैठ जाएं, क्योंकि स्टेज पर हमने देखा कि आप बड़े फॉर्मल लगते हैं, थोड़े शाई नज़र आते हैं। आपसे देखा है कि बहुत ज़्यादा आप बातचीत नहीं करते हैं। तो ये जो आपकी पर्सनैलिटी है स्पोर्ट्समैन के लिए ज़रूरी है क्या? ये स्टार्टिंग से मेरी ऐसी रही है एंड अभी थोड़ा चेंज भी आ चुका है। और अभी तो जैसे आपने बोला कैजुअली बैठ जाऊँ, तो अभी कैजुअली बैठा हूँ। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ होगा ना जब आप मेडल लेकर आए। तो आप एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले शख्स हैं, बहुत सारे लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, जुलने आ रहे हैं, तो भाई आपको भी अजीब लगा होगा कि भाई स्टार्टिंग क्या में बात करूं। आफ्टर मेडल तो जब मैं इंडिया हाउस गया तो वहाँ पे तो इतना ज़्यादा मतलब मैं बोलते ना कि काफ़ी ज़्यादा शाई हो गया कि लोग आके फ़ोटोज़ करवा रहे हैं और मैं इतना ज़्यादा घबरा रहा हूँ वहाँ पे कि यार अब कैसा लग रहा होगा। अगर किसी को मैंने इग्नोर कर दिया तो उसको कैसा फील होगा, वो चीज़ भी फील होती है मेरे को। जी, इस मामले में मनु क्या कह सकते हैं कि जो आपका साथ दे रही थी वो थोड़ी कैजुअल नजर आ रही हाँ, थी? बट वो बाहर से ही थी या फिर अंदर से उनके अंदर भी था? वो थोड़ा लेट आई थी, बट मेरे साथ मैं तब अकेला था। वो तो फिर अकेले में वो चीज़ सारा हैंडल कर पाना वो काफ़ी मुश्किल होता है। सरबजोत, अगर बात करें हम आपके मेडल की, तो इस बार आपने जो मेडल जीता, आगे की बात करें, अगर हम देखें इसको एनालाइज करें पहले, तो कि इस बार अगर आपको लगा कि भाई ये एक कमी रह गई, इस वजह से मुझे वो जो गोल्ड का सपना है वो पूरा नहीं हो पाया, पहले तो उसे आपने क्या एनालिसिस किया? बाद में जब आपने वीडियो देखा होगा या फिर कोच से बात की होगी? सारा कुछ किया था, अपना बेस्ट दिया, बट वो दिन ही अच्छा नहीं था। एक तो जस्ट एक इनअटेंडेंस से रह गया मैं इंडिविजुअल मैच में एंड चलो सेकंड, एक तो क्वालिफिकेशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, जैसे बैक टू बैक मैचेस किए मैंने पिछले सारे, तो बस वो मैंने दिन ही अच्छा नहीं था वो। बाकी इंडिविजुअल मिक्स टीम की बात करें तो बेस्ट दिया, उसके अंदर कंपटीशन मिला भी, बट जब ब्रॉन्ज मेडल मैच था तो प्रेशर भी था कि इंडिया के लिए कुछ करना है एंड बस ये चीज़ थी। बट हाँ, मैं LA28 के लिए कलर चेंज करूँगा। तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी कलर चेंज करने की बात करेंगे। आपने साफ कह दी है। हाँ जी। सबसे अच्छी बात कहते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन को पता होता है कि भाई कहाँ पे क्या चूक हो गई, क्या रह गया, तो उस पर आपने ज़रूर नो डाउट काम किया होगा। फॉलो भी आप किसी को करते हैं? शूटिंग में अगर बात करें तो आपके कोई आइडल हो ऐसे? नहीं, कोई भी नहीं। या शुरुआत में शूटिंग की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से वो मोटिवेशन आ गया कि शूटिंग की भाई शुरुआत मैं शूटिंग करूँगा? स्कूल समर कैंप से हुई थी एंड तब तो चलो इतना कुछ नहीं था। स्कूल में मिल गई थी? तब तो चलो सर की थी वो वेपन तब, बट उसके बाद फन में था। मैं तब इतना सीरियस नहीं लिया कभी शूटिंग को। जब मैं अभिषेक सर के पास आया 2016 में, तब शूटिंग का मेरे को टेक्निक, शूज़, आई ब्लाइंडर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ट्रिगर क्या होता है, फ्रंट साइड, बैक साइड, ये सब चीज़ें अभिषेक सर ने सिखाई हैं। मतलब वो मेरे ग्रास रूट कोच हैं और वो अब तक वही रहे। मतलब 8 साल उनके पास हो गया मेरे को। और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में कहते हैं कि कोच बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके लिए, बहुत वही important आपको है। सिखाता है, बताता है। सब आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है? वही सेम। क्योंकि उसके पहले आप कह रहे हैं बिल्कुल रॉ थे, हाँ, सिर्फ एक इंटरेस्ट था आपके। जब इंटरेस्ट था वो, बट जब चीज़ों का पता चलने लग गया फिर मेरा और इंटरेस्ट बढ़ गया गेम को लेके। तो बस फिर मेरा फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल नेशनल में आया था यूथ का। उसके बाद तो फिर मैं बैक टू बैक। आपके बारे में कहीं एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें साफ लिखा हुआ था कि आप फुटबॉलर बनना चाहते थे, और ये बात सच है? नहीं, फुटबॉलर बनना नहीं चाहता था मैं। पहले खेलता था स्कूल में, तो स्कूल में बस एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का गेम हो गया और वैसे जब अपना स्पोर्ट्स पीरियड होता था फुटबॉल खेलते थे, तो इतना ही होता था। बट जब समर कैंप लगा तब शूटिंग एक डिफरेंट गेम लगी मेरे को, कि एक तो इंडिविजुअल गेम हो गई और टोटली डिफरेंट थी अदर गेम्स से, है ना। तो फिर मैं शूटिंग प्रेफर करी, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड शूटिंग में चले गए थे, बट वो तो करते नहीं शायद, मैं ज़्यादा नहीं चल। अच्छा, आप सब लोग कहते हैं? हाँ, शूटिंग में ऐसा कुछ था? हाँ जी। वो तब अपना स्कूल टाइम में सारे शूटिंग में चले गए, बट मैं फुटबॉल में था अकेला, तो मैं उनको देख के शूटिंग में चला गया। बट अब वो शूटिंग नहीं करते, मैं कर रहा हूँ। वो फुटबॉल खेल रहे हैं? वो स्टडी कनाडा चला गया एक, और बाकी पॉलिटिक्स, ये सारे कुछ। बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका जिसके साथ आप कुछ भी बात कर लेते हैं, कुछ भी शेयर कर लेते हैं? बेस्ट फ्रेंड तो एक नहीं है जी बहुत है जी। कि मतलब शेयरिंग तो मैं इतना कुछ करता नहीं किसी से ज़्यादा, फ्रेंड्स तो काफ़ी हैं। मनु के साथ भी हमने देखा कि आपका जो बॉन्ड नजर आया, कई जगह पर यह भी दिखा कि एक अच्छी मीठी नोकझोंक भी हो जाती है कई दफा। बहुत बार जी। कि मतलब एक दूसरे की हम ना, मतलब कहते हैं ना कि वो ऑफ द फील्ड मतलब काम को लेकर ही होता है या फिर वो कुछ भी हो जाता है? काम को लेके नहीं कभी हुआ ऐसे कि लाइक कभी उसने मेरी बेइज्जती कर दी, कभी मैंने उसकी बेइज्जती कर दी, तो एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं कि ऐसे ये वो देखते रहे नीचे कुछ गिर गया। जी। कोई इंसिडेंट अगर आपको याद आता हो ऐसा कुछ मनु के साथ जहाँ पर आपको लगा हो कि यार
टांग खींच दी? मतलब काफ़ी हैं, होता रहता है ये, तो ऐसे बताया भी नहीं जा सकता। इस तरह की बातें जो हाँ पब्लिकली मतलब नहीं बताई जा हो सकती जाती हैं। हैं। जी। एक और आपके बारे में मैंने चीज़ पढ़ी कि भाई आपको गवर्नमेंट जॉब का भी ऑफर था, लेकिन आपने उसे ठुकरा दिया है। सरकारी नौकरी आपने मना की है इंडिया में रहकर। आप समझ रहे हैं कि कितने लोगों का ड्रीम होता है, लेकिन शायद नहीं, आपका ड्रीम वो नहीं है। मेरा ड्रीम वो नहीं था, और बट इसको कई लोगों ने उसको नेगेटिव वे में भी लिए चीज़ों को। क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है कि भाई आखिर हाँ, ऐसा क्यों? वो चीज़ तो मैं वही बताना चाहूँगा इस टाइम पे कि मैंने वो इसलिए मना करी क्योंकि एक तो चलो घर वाले बोलते ही हैं जॉब के लिए कि वो नो डाउट उनको भी होता है कि बच्चे की जॉब लग जाए, टेंशन फ्री हो जाए वो भी। बट मेरा वो वे था कि लाइक मेरे को भी शूटिंग करनी है, मेरे को भी जॉब नहीं करनी, एंड मैं प्रॉपर अभी शूटिंग करना चाहता हूँ। जब मेरी एज होएगी जॉब करने की मैं तब ले लूँगा, मेरा ये वे था करने का। बट उन्होंने गलत उसमें ले ली कि ऐसे जॉब मिली थी, इन्होंने रिजेक्ट कर दी, वो चीज़ नहीं थी। मैंने अभी शूटिंग करनी है, ओनली बहुत शूटिंग। सारे स्पोर्ट्स पर्सन जॉब के साथ भी करते हैं हाँ जी, वो काम भी, बट लेकिन आपका ऐसा नहीं, मेरा गोल वो नहीं है, क्योंकि फिर एक टाइम पे होता है ना कि थोड़ा एक डाउन आते हो आप, फिर बोल देते हैं कि जॉब, अब जॉब कर लो, अब आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। वो चीज़ नहीं मैं चाहता। फोकस क्लियर है, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। हाँ, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। इस बार कुछ डिस्ट्रैक्शन आया भी जब इंडिया वापस लौटे, कुछ कई तरीके का जो कैमरे में बताया जा सकता हो? डिस्ट्रैक्शन तो नहीं आया बिल्कुल, मतलब लाइफ को प्रॉपर वे में रखा हुआ है कि कभी अगर ऐसी चीज़ आए तो उसको कैसे हैंडल करनी है, वो चीज़ बिल्कुल रखी हुई है वो चीज़। आपसे बात करके मुझे एक चीज़ बड़ी क्लियर लग रही है कि आपका गोल क्लियर है। आप बिल्कुल क्लियर हो, सॉर्टेड हो कि भाई मुझे ये करना है, बीच में आप कुछ भी रख दो, क्या रख दो, डन है। बस डन है वो कहीं ना चीज़। कहीं वो इनसेटिस्फैक्शन मुझे दिख रही है इस बार आपके अंदर की, जिसको आपको अगली बार पूरा सेटिस्फाई होना है, ऐसा कुछ पहले ही है? मैं करके आ रखा हूँ ये चीज़ें ना कि मतलब करनी है वो चीज़। अगर कोई डिस्ट्रैक्शन आ रही है उसको कैसे हैंडल करना है पता है मेरे को, क्योंकि काफ़ी चीज़ें, वही नवदीप भाई ने वही बात बोली थी कि जीत मिलती है या कुछ सीख के आओगे वहाँ से, हार के नहीं आओगे। तो वो चीज़ मैं अब क्लियर हूँ उस चीज़ से। बिल्कुल, तो वो मुझे साफ तौर पर दिख रहा है कि आप पूरी तरीके से फोकस्ड हैं। आप पंजाब से आते हैं, पंजाब का बड़ा खास हरियाणा, नाता है म्यूजिक से, बड़ा हरियाणा, खास। हरियाणा, हरियाणा से? अम्बाड़ा। हरियाणा से आते हैं, हरियाणा पंजाब हम कह सकते हैं, उस रीजन का काफ़ी खास नाता है वहाँ पर। आप किसे सुनते हैं? आपकी प्लेलिस्ट में क्या नज़र आता है हाल फिलहाल में? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठकर करण औजला का नाम लेकर गए। सिद्धू सिद्धू। एंड करण औजला दोनों अच्छी हैं काफ़ी, बट मोस्टली मैं ज़्यादा सिद्धू सुनता था। तब उसका 2018-19 में सो हाई आया था, तब से जबरदस्त। हाँ वो तो काफ़ी नेक्स्ट लेवल ही उठा था गाना। और उसके बाद फिर उसकी एल्बम आई एंड फेमस गाना आया फिर उसका, कला बॉस एंड बैक टू बैक 0 to 100, वो तो काफ़ी नेक्स्ट लेवल थी एल्बम। जी। रूटीन आपका क्या होता है जब आप रेंज में नहीं जा रहे होते हैं, वहाँ पर जब आप फ्री होते हैं अपने गेम से, क्या रूटीन होता है? रूटीन सरबजोत में क्या कर रहे होते हैं? सोता रहता हूँ। ये मैं देख रहा हूँ Properly। नवदीप के साथ भी, ये मैं देख रहा हूँ मनु के साथ भी। हाँ, एथलीट्स इतना सोना पसंद कर रहे हैं, वो स्लीप साइकिल दिमाग वो में रहती है क्या? मैं अगर शूटिंग की बात करूँ तो सोना सबसे बड़ी बेस्ट चीज़ होती है मेंटालिटी के लिए, कि माइंड रिलैक्स हो जाता है सोने के बाद। और शूटिंग जब मैं ऑन द फील्ड होता हूँ तो ऐसे होता है कि 9 बजे आप रेंज पे हो, शाम को वापस आप घर पे 8-9 बजे वापस आ रहे हो, तो मेरा पूरा दिन ही मतलब रेंज, लंच भी वहीं पे, रेस्ट भी वहीं पे, वर्कआउट भी वहीं पे, सारा कुछ मेरा वहीं पे होता। तो कि मैं सुबह 8 बजे निकला और रात को 8 बजे वापस आया। डाइट क्या होती है, कुछ स्पेशल आप ध्यान रखते हैं? नहीं, जस्ट जिम के बाद एग्स हो गए, और घर से मैं लंच ऐड करवा के ले आता था पैक, और सुबह बॉइल्ड एग और मिल्क वो शेक हो गया। या तो ये परफेक्ट डाइट है इनकी, परफेक्ट इनका रूटीन है, परफेक्ट ये खुद दिखते हैं, परफेक्टली बातचीत भी करते हैं, निशाना भी बड़ा क्लियर है, गोल क्लियर है कि भैया मुझे गोल्ड लेकर आना है, उसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े, कोई डिस्ट्रैक्शन सामने आ जाए, सामने नहीं आने वाली भाई। सरबजोत थे हमारे साथ जो कि पूरी तरीके से क्लियर हैं, डेस्परेट नजर आते हैं गोल्ड लाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि भाई इनको गोल्ड मिल जाए, देश का नाम फिर से एक बार सरबजोत रोशन करें।